नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। 2023 में यहां से कांग्रेस के राजेंद्र भारती जीते थे, लेकिन बैंक फ्रॉड केस में कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई। अब यहां दोबारा वोटिंग होने वाली है, उपचुनाव होने वाला है। लेकिन इस बार दतिया का यह मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच पारंपरिक जंग नहीं रह गया। मैदान में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी शामिल है। दामोदर यादव की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है और पूरे सियासी समीकरण को दामोदर यादव ने हिला कर रख दिया है। कभी बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है दतिया में इस बार हाथी मैदान में नहीं है, क्योंकि बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ती। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या बीएसपी का कोर वोटर दामोदर यादव के पाले में जाएगा और क्या दामोदर यादव का सवर्णों के खिलाफ दिया गया पुराना विवादित बयान उनकी लुटिया डुबोएगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दतिया के 3 प्रमुख उम्मीदवारों के बारे में। दतिया के इस सियासी रण में तीनों दलों ने अपने अपने मोहरे फिट कर दिए। सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। 3 बार के विधायक और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर बीजेपी ने आरएसएस पृष्ठभूमि के जमीनी नेता आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। नरोत्तम मिश्रा की 2023 में मिली हार और स्थानीय कार्यकर्ताओं के फीडबैक के बाद बीजेपी का यह दांव दतिया में नए समीकरण बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने दतिया के पूर्व राजघराने से ताल्लुक रखने वाले सेवड़ा से पूर्व विधायक रहे घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया है। घनश्याम सिंह की साफ छवि और राजघराने का प्रभाव कांग्रेस को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर रहा है। लेकिन इस सीधी लड़ाई को त्रिकोणीय मुकाबले में बदला है दामोदर यादव ने। दामोदर यादव आजाद समाज पार्टी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। दामोदर यादव पिछड़ा वर्ग और दलितों के गठजोड़ के दम पर खुद को मुख्य मुकाबले में लाकर खड़ा करने का दावा कर रहे हैं। दतिया में जीत की चाबी हमेशा से जातिगत समीकरणों के पास रही। आइए समझते हैं कि यहाँ का गणित क्या कहता है। दतिया विधानसभा में ब्राह्मण समाज की आबादी लगभग 14.8% है, जबकि अहिरवार जाटव समाज 14.7% है। वहीं कुशवाहा काछी समाज की हिस्सेदारी 12.2% है, यादव समाज की 7.4% और लोधी समाज की 6.9% है। बघेल पाल समाज 5.3%, मुस्लिम और बनिया समाज 3.7%, ठाकुर राजपूत 3% और रावत मीणा समाज लगभग 2.9% आबादी रखता है। दतिया में सबसे निर्णायक मुकाबले में ब्राह्मण और दलित मतदाता होते हैं। बीजेपी के आशुतोष तिवारी ब्राह्मण समाज से आते हैं, जिससे बीजेपी का पारंपरिक सवर्ण और ब्राह्मण वोट बैंक उनकी तरफ जाता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस के घनश्याम सिंह क्षत्रिय समाज और राजघराने से हैं, जिन्हें सवर्णों के साथ साथ कांग्रेस के कैडर वोट की भी उम्मीद है। लेकिन असली पेंच फंसता है ओबीसी और दलित वोटों पे। दतिया में दलित मतदाता निर्णायक स्थिति में है। इतिहास गवाह है कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी का मजबूत जनाधार रहा है। बीएसपी यहाँ कई चुनावों में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहकर निर्णायक साबित होती रही है। लेकिन इस बार बीएसपी मैदान में नहीं है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव की नज़र बीजेपी के इसी कोर वोटरों पे है। इसके साथ ही दामोदर यादव अपने स्वजातीय यादव वोटरों पर भरोसा कर रहे हैं। अगर यह गठजोड़ काम कर गया तो दतिया का नतीजा चौंकाने वाला हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर हमने बात की दतिया के वरिष्ठ पत्रकार से और पूछा कि आज की तारीख में दामोदर यादव कितने दमदार हैं, क्या ओबीसी वोटरों में उनकी पकड़ है, क्या बीएसपी का कोर वोटर इस बार दामोदर यादव के साथ जा सकता है। एक समय पर जब दामोदर सिंह यादव ने दतिया में तैयारी की थी और बिना उपचुनाव की घोषणा हुए ही वो इस दतिया विधानसभा के अधिकतर गांवों में उन्होंने अपना संपर्क कर लिया था। दतिया में वो चुनाव लड़ेंगे, इस बात की शुरुआत उन्होंने जब यहाँ से बागेश्वर धाम की जो यात्रा निकली थी उस समय से ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इस पूरे क्षेत्र में वो निश्चित तौर से चुनावी रूप में जाएंगे। तो उसी का अब ये अपन देख सकते हैं कि जैसे ही उपचुनाव आया तो उन्हें उनके ये मन की हो गई और उन्होंने दतिया से यहाँ चुनाव की घोषणा होने के पहले ही यहाँ पर तैयारियाँ शुरू कर दी थी। दामोदर सिंह यादव भले ही उनकी शुरुआत एक वोट काटने के तौर पे लोग मानते थे कि भाई ये बीजेपी की बी टीम है, और चूँकि पिछला चुनाव 2023 का चुनाव भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर में हुआ था, जिस वजह से भाजपा हार गई थी।
तो लोगों को लगा कि इस चुनाव में 2026 के इस उपचुनाव में भाजपा ने अपनी बी टीम के तौर पे दामोदर सिंह यादव का उपयोग किया है, लेकिन ये शुरुआत में कहा जाता था। लेकिन आज स्थिति अगर हम देखें तो आज स्थिति ये है कि दामोदर सिंह यादव फाइट में हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो जीत सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर से आज वो फाइट में हैं। उन्होंने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया है, तो इसका एक आधार भी है कि उन्होंने त्रिकोणीय मुकाबला किस तरीके से बना दिया है। सबसे पहले देखते हैं कि उनका जो खुद का वोट बैंक है, जिसे हम यादव समाज कहते हैं, यादव समाज का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ निश्चित तौर से जाएगा। और ये उन्होंने एक दो जो दतिया में केस हुए थे, उन केसों के दौरान भी उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि यादव समाज का जो सामाजिक जो ढांचा है या सामाजिक जो संगठन है वो पूरी तरह से उनके साथ जुड़े हुए हैं। और उन संगठनों के माध्यम से यादव समाज के लगभग सभी परिवारों में दामोदर सिंह यादव का अब संपर्क है। कम से कम दतिया विधानसभा का हम ये कह सकते हैं कि शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा हो जिसमें दामोदर सिंह यादव ने सीधा संपर्क न साधा हो। तो यादव समाज में एक उनका कोर वोट बैंक है जो सिर्फ दामोदर के लिए है। इसके बाद जो दूसरा अपन उसमें देखते हैं कि दूसरा है सबसे बड़ा जो समाज इस विधानसभा का है वो है कुशवाहा समाज। कुशवाहा समाज का भी बहुत हद तक रुझान दामोदर सिंह यादव की ओर है। उन्हें ये मतलब नहीं है कि ये आज़ाद समाज पार्टी है या कौन सी पार्टी है, उनसे मतलब नहीं है। उनका सिर्फ दामोदर सिंह यादव से मतलब है कि दामोदर सिंह यादव का जो एक और उनका समानांतर संगठन चलाते हैं वो अन्य पिछड़ा वर्गों को लेकर के, अल्पसंख्यक को लेकर के, उस संगठन का भी बड़ा हाथ है दामोदर सिंह यादव के जनाधार को बढ़ाने में। तो देख सकते हैं कि कुशवाहा समाज है। इसी प्रकार से लोधी समाज के लिए भी उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई है, बहुत सारे आंदोलनों में साथ रहे हैं और उनकी जो पिछोर की विधायक हैं उनसे निकटता सर्वविदित है, क्योंकि वो भी उमा भारती कैंप से ही आते हैं और दामोदर सिंह यादव की शुरुआत भी उमा भारती कैंप से हुई है। तो वहाँ से उन लोगों की निकटता है। वो निकटता निश्चित तौर से चुनाव में कितना रंग लाती है ये देखने वाली बात है। तो लोधियों से जो निकटता है, तो लोधी समाज का जो बसई में एक बड़ा हिस्सा है, तो बसई से भी दामोदर सिंह यादव फाइट में रहने वाले हैं। अब इसके बाद देखते हैं जो अल्पसंख्यक समाज है या सीधा सीधा मुस्लिम समाज है, जो इस विधानसभा का मुस्लिम समाज भी सीधा सीधा उनके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर राजेंद्र भारती इस चुनाव में होते तो बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पास रहता, लेकिन अब चूंकि घनश्याम सिंह इस मैदान में है तो राजेंद्र भारती की तुलना में घनश्याम सिंह के संपर्क में ये समाज कम रहता है। तो ये समाज का पूरा जो हिस्सा है, चूँकि ये भाजपा से काफ़ी दूरी बनाए रखता है, ये समाज बहुत कम हिस्सा इस समाज का रहता है जो भाजपा को वोट करता है, लेकिन इसका जो एक बड़ा हिस्सा है वो निश्चित तौर से दामोदर सिंह यादव की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे ही इस समाज को लगेगा कि दामोदर सिंह यादव फाइट में है तो निश्चित ही ये समाज पूरी तरह से दामोदर सिंह यादव की तरफ जा सकता है। अब आज़ाद समाज पार्टी को लेकर के चलें तो आज़ाद समाज पार्टी चूँकि इस पूरे क्षेत्र में, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, बहुजन समाज पार्टी का एक विकल्प के तौर पर निकल के आई है। तो आज़ाद समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, या अपन कहें बीएसपी का जो कोर वोटर था, वो पूरी तरह से आज़ाद समाज पार्टी की ओर शिफ्ट हुआ है। तो जो बीएसपी का एक कोर वोटर मान के चलते हैं, जिस समाज को मान के चलते हैं, तो उसका आप ये मान के चलिए कि 70 से 80% हिस्सा जो है निश्चित तौर से दामोदर सिंह यादव की तरफ जा सकता है। तो इन सारे समाजों को अगर हम एकत्रित करें, इनका एक वोट परसेंट निकाल करके देखते हैं, तो आज की स्थिति में दामोदर सिंह यादव एक वोट कटवा प्रत्याशी नहीं है, वो एक स्वतंत्र और सक्षम और पूरी तरह से दमदारी के साथ लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, जो निश्चित तौर से इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हैं। दामोदर यादव अपने बेबाक बयानों की वजह से जाने जाते हैं। अक्सर उनके सवर्ण विरोधी बयान वायरल होते रहे। तो क्या दामोदर यादव के लिए उनके पुराने बयान चिंता का विषय हैं या फिर उनके लिए ये एक प्लस पॉइंट है? दूसरा बड़ा फैक्टर है बीएसपी का बिखरता जनाधार। पिछले कुछ चुनाव में दतिया के भीतर बीएसपी का ग्राफ गिरा है, लेकिन उसका जो साइलेंट वोटर है वो अब भी उसके साथ वफादार है। बीएसपी की अनुपस्थिति में यह वोटर अमूमन उस उम्मीदवार की तरफ जाता है जो बीजेपी को हराने की स्थिति में हो। कांग्रेस इसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है, जबकि आजाद समाज पार्टी खुद को बीएसपी का असली विकल्प मान के चल रही है। साफ है कि दतिया का यह उपचुनाव केवल एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि यह मध्य प्रदेश की आगामी राजनीति की दशा और दिशा भी तय करेगा। बीजेपी के लिए साख की लड़ाई है, कांग्रेस के लिए अपनी जीती हुई सीट बचाने की चुनौती है, और आज़ाद समाज पार्टी दामोदर यादव के लिए बुंदेलखंड के इस हिस्से में पैर जमाने का सुनहरा मौका है। दामोदर यादव किसी का भी खेल बिगाड़ेंगे या खुद खेल बनाएंगे, इसका फैसला 30 जुलाई को जनता ईवीएम में बंद करेगी और 3 अगस्त को नतीजे सामने होंगे।
तो आज का एमपी राउंडअप आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।